नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। ताज़ा अपडेट हरिद्वार से है। पठान मूवी का वहां पर विरोध हो रहा है और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सिडकुल मॉल के बाहर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ये हरिद्वार से ताज़ा जानकारी हमारे पास और उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। हमारे संवाददाता रोहित सिकोला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रोहित, ये विरोध कब से किया जा रहा है? कितनी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा राजेंद्र, आज सुबह से ही जैसे पठान पिक्चर हॉल में लगी और विश्व परिषद और बंजर दल के सैकड़ों कार्यकर्ता पिक्चर हॉल के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में उधर जिला प्रशासन ने भारी पुलिस तैनात कर रखा और भारी पुलिस प्रशासन ने जो भी प्रदर्शन करता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके और एक जगह ले जाया गया। अब फिर तनाव नहीं बना हुआ, शांति बनी हुई है। तो पुलिस बल तैनात है पिक्चर हॉल के बाहर। क्या सिनेमा वहां पर अंदर जो है वो दिखाया जा रहा है? हाँ, फिल्म जैसे दिखाई जाती है वैसे दिखाई जा रही है। ठीक है रोहित, बहुत धन्यवाद आपका। उत्तराखंड में 26 जनवरी के समारोह को लेकर इधर भव्य तैयारियां चल रही हैं। देहरादून में इसको लेकर कलाकार रिहर्सल कर रहे हैं और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां पूरी हैं। देहरादून में ये तैयारियां गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर चल रही हैं। पहाड़ की पारंपरिक ड्रेस में सजे धजे कलाकार 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए कलाकार रिहर्सल कर रहे हैं। 26 जनवरी के दिन परेड ग्राउंड में उत्तराखंड की संस्कृति के दर्शन होंगे। एक ऐसा कल्चर जो उत्तराखंड की एक अलग पहचान रखता है। मैं दिखाता हूँ वो रिहर्सल जो यहाँ पर चल रही है। मेरे सामने लोग हैं, ये जौनसार के लोग हैं, जहाँ पर ये अपने जो वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो नृत्य है, वहाँ के जो वाद्य यंत्र है, ढोल है, दमाऊ है, मसक बीन है, उसको लेकर यहाँ पर आए हैं। देखिए कितनी अच्छी धुन और उसमें ये खूबसूरत सा नृत्य और उन लोगों के अपने वो गीत, वो पुराने गीत, और ये कहीं ना कहीं एक संस्कृति को भी दर्शाता है। 26 जनवरी समारोह के दौरान कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। वाद्य यंत्र हो या पहाड़ का पहनावा या फिर पहाड़ के गीत, समारोह में सबकी झलक दिखाई देगी। चारों तरफ जो परेड ग्राउंड में चल रहा है जो रिहर्सल, उसे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इस बार 26 जनवरी का दिन यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी के दिन ही ये तमाम कार्यक्रम होने हैं और इतना खूबसूरत तरीके से जो रिहर्सल है वो यहाँ पर तमाम तरफ चल रहा है। एक तस्वीर यहाँ की दिखाता हूँ। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको आप देख सकते हैं कि कितने जो यहाँ की जो वेशभूषा है उसको पहनकर और पूरे सजे हुए हैं, पूरे जो श्रृंगार है वो यहाँ पर किया हुआ है। और इन लोगों का भी यहाँ पर जो है कई कार्यक्रम होने हैं जिसकी रिहर्सल में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये ड्रेस देखिए कितनी खूबसूरत है। डीएम सोनिका खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंची। इस बार गणतंत्र दिवस को भव्य रूप देने की तैयारी है, जिसमें कई तरह की झांकियां पेश की जाएंगी। हमारे जो सांस्कृतिक दल हैं, परेड है, स्कूल के बच्चे परफॉर्मेंस देंगे, वो सभी आज यहाँ पे एक ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और पिछले 2-3 दिन से चल रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि सारी तैयारियाँ 26 जनवरी तक पूरी हो जाएं और एक भव्य समारोह का आयोजन हम कर पाएँ। यहाँ पे हम लोगों के द्वारा एक परेड का आयोजन है। इसके अलावा 9 झांकियाँ अभी तक हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो स्कूल के बच्चे हैं उनके द्वारा भी परफॉर्मेंसेस हैं और जो टोलियाँ हैं कल्चरल सांस्कृतिक विभाग की, वो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगी। कोरोना महामारी के 2 साल बाद भव्य रूप से समारोह होने जा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन इसे भव्य रूप देने की कोशिश में है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। आपके मन में इच्छा होगी कि जो रिहर्सल वहां पर चल रही है उसको आप लाइव देखें, तो इसीलिए हम आपको देहरादून के परेड ग्राउंड लिए चलते हैं। पंकज राणा इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट हैं और वो तस्वीरें बिल्कुल हमें दिखाने के लिए तैयार हैं और बताने के लिए तैयार है कि किस तरीके से और कब से वहां पर रिहर्सल चल रही है। पंकज।
बिल्कुल राजेंद्र, देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है और कल के जो गणतंत्र दिवस के उसके लिए तैयारी चल रही है। स्कूली बच्चे आप नज़र आ रहे होंगे एबीपी गंगा की टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से जो स्कूली बच्चे हैं वो रिहर्सल में यहाँ डटे हुए हैं। इससे पहले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो उत्तराखंड के कलाकार हैं वो यहाँ पर रिहर्सल करके गए हैं और कल आईटीबीपी और तमाम जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने रिहर्सल की है। और ये क्योंकि इसलिए भी विशेष रूप से किया जा रहा है कि कोरोना के बाद 2 साल बाद तीसरे साल ये भव्य रूप से यहाँ पर गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। सभी विभागों की खूबसूरत झांकियाँ निकाली जाएंगी और हर विभाग अपने आप को ये प्रस्तुत करेगा कि किस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं और आगे की योजनाएं क्या हैं। राज्यपाल मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और सभी जो बड़े अधिकारी हैं मौजूद यहाँ पर रहेंगे। तो सबके सामने जो विभागों की झांकियाँ होंगी वह प्रस्तुत की जाएंगी और दिखाने की कोशिश की जाएगी कि विभाग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अभी जो लाइव तस्वीरें तमाम एबी गंगा की तस्वीर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं दर्शक, ये तमाम स्कूली बच्चों की हैं। तमाम जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर रिहर्सल कर रही हैं और देखिए फ्लैग भी है उनके हाथ में, छात्रों के हाथ में फ्लैग है और पूरी तरह से एक उत्साह भी है इनको कि कैसे हम इस साल जो गणतंत्र दिवस की है वो खुशियां मनाने जा रहे हैं। और बड़ी बात एक राजेंद्र मैं यही बता दूं कि जो आप ये पूरा परेड ग्राउंड का परिसर देख रहे हैं ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसे डेवलप किया गया है। और देखिए बड़े खूबसूरत तरीके से फूल रंग बिरंगे फूलों से और जो हमारा तिरंगा होता है उसकी तमाम खूबसूरती से इसे सजाया गया है और कल झांकियां यहीं पर रहेंगी। उसके साथ साथ ही जो क्योंकि परेड ग्राउंड के चारों तरफ जो एक सड़क मार्ग है उसको पूरी तरह से जीरो जोन घोषित किया जाएगा क्योंकि बड़े जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे, वीवीआईपी भी लोग आएंगे। उसके अलावा तमाम अन्य जो आम जनता है उनके लिए भी यहाँ पर झांकियाँ दिखाई जाएंगी। तो सभी जो परेड ग्राउंड के आसपास की सड़क है उसको जीरो जोन घोषित किया जाएगा, यानी कि रूट डाइवर्ट किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अति विशिष्ट और बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों की सम्मानित किया जाएगा। तो एक तरह से एक प्रदर्शन यहाँ पर रहेगा कि सरकार ने इस दौरान पिछले दौरान किस तरह से बेहतर तरह से काम किया है, खूबसूरत तरीके से आगे हम और किस तरह से आगे डेवलपमेंट के काम करने जा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आप, तमाम जो स्कूली छात्राएं हैं वो यहाँ पर अपना जो कल का जो कार्यक्रम है उसके लिए रिहर्सल कर रही हैं और स्कूली छात्राओं को यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है सरकार की ओर से। और तमाम अलग अलग स्कूलों की छात्राएं हैं, सभी जो छात्राएं हैं देखिए ये सब सरकारी स्कूल की हैं, सब सरकारी स्कूल की छात्राएं हैं। यहाँ पर देखिए खूबसूरत तरीके से रिहर्सल में जुटी हुई हैं और कल इनको यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने और राज्यपाल के सामने प्रस्तुति करनी है, अपना प्रदर्शन दिखाना है। तो सभी तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। लोक संस्कृति के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। उसके अलावा अलग अलग तरह से जो मधुर बैंड होता है उसकी यहाँ पर धुन सुनाई कल देगी। आईटीबीपी के जवानों के तमाम प्रदर्शन किए जाएंगे और पुलिस के जो जवान हैं उनके तरह से साहसिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो पूरी तैयारी हो गई है, अब कल का इंतजार किया जा रहा है राजेंद्र। और कल सुबह लगभग 9:30 बजे करीब इसी परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल मौजूद रहेंगे जहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी बिल्कुल पंकज, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें। आपने कहा कि जीरो जोन घोषित किया जाएगा आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का, तो वो प्लानिंग क्या है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को संकेत करें, खासकर जो हमारे दर्शक देहरादून से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के आसपास के इलाकों से, उनके लिए। बिल्कुल देखिए सभी तरह से प्लानिंग कर ली गई है। जो यहाँ का सड़क मार्ग है, जो परेड ग्राउंड के चारों तरफ का जो एरिया है उसको जीरो जोन घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ जो लैंसडाउन चौक है वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर सर्वे चौक, इस साइड जो सर्वे चौक है वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी जाएगी और जो इधर का एरिया है उसको जीरो जोन घोषित कर दिया गया, कल कर दिया जाएगा। सुबह 8:30 बजे के करीब पूरी तरह से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर डाइवर्ट रहेगा। इसके अलावा अगर हम इधर दूसरे चौक की बात करें, जो एक यहाँ पर बुद्धा चौक है, वहाँ पर भी बैरिकेटिंग लगाई जाएंगी, पुलिस के जवान वहाँ मौजूद रहेंगे। यानी कि जो परेड ग्राउंड से लगभग 200 मीटर की एरिया की हम बात करें तो वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाकर सभी जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इधर ट्रैफिक आने की अनुमति नहीं होगी। और उसके साथ साथ ही जो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार एसएसपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए थे, तमाम यहाँ रिहर्सल कर रहे थे किस तरह से जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करना है, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी है। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है क्योंकि कुछ मुख्यमंत्री, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका होता है तो हर तरह से अपने विभागों के और सरकार की उपलब्धियां बताने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के कंधों पर होती है। वो किस तरह से उन्होंने अभी काम किए हैं और अगले साल का अगले तमाम चीज़ों का एजेंडा क्या रहने वाला है उसको लेकर भी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री कल कर सकते हैं कि सरकार आगे वाले दिन, आने वाले दिनों में किस तरह की चीज़ें आगे जानकारी दे रहे हैं कि कल आगे का एजेंडा क्या रहने वाला है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका पंकज इन तमाम दृश्यों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, मगर मौसम ऐसे समय में खराब है जबकि जोशीमठ के लोग आपदा की मार झेल रहे हैं।
उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम का मिजाज फिर से करवट ले चुका है। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में तो हर तरफ बर्फ की सफेदी से बिखरी हुई है। पूरी केदारपुरी बर्फबारी के बाद सफेद ही सफेद नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। धाम में अब तक 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इसकी वजह से केदारनाथ धाम में पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। उधर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। चोपता में तो ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है। इसके बाद यहाँ पर्यटकों की भी संख्या में इजाफा हो रहा है। उधर यमुना घाटी के निचले इलाकों में बारिश तो ऊंचाई के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। यमुनोत्री धाम, यमुना जी, शीतकालीन प्रवास, खरसाली गांव और आसपास की पहाड़ियों पर इस वक्त बर्फ का लकदक नजारा दिख रहा है। उधर जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली सहित ऊंचाई के तमाम इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है, जबकि जोशीमठ में बारिश भी हुई है। मौसम ऐसे समय बदला है जबकि जोशीमठ के लोग आपदा की मार झेल रहे हैं। जाहिर है बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे राहत शिविरों में रह रहे लोग सबसे ज्यादा मुश्किल में। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत, बरकोट से नितिन के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरे की रिपोर्ट। इधर बागेश्वर धाम और उसके महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं और हर ओर उनके दिव्य दरबार की चर्चा भी हो रही है। इस पर हरिद्वार के संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के समर्थन में संत उतर आए। हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। हम तो चाहते हैं भगवान राम जो है कि राम का देश है, कृष्ण का देश है, हिंदू राष्ट्र बने। हमारे संत महात्मा कहीं सालों से लगे हुई है, कोई तपस्या में लगे है, कोई अनशन पे लगे हुई है, परंतु जब तक न सरकार चाहेगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये क्षण तो गौरव का होगा ही, जहाँ राम राज्य होगा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जो हम जिसको हम मानते हैं, जिसको हम चाहते हैं भगवान राम को, उसी का जब राज्य होगा तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हिंदू राष्ट्र की बात करी है, जो भी संत या कोई भी भारत का नागरिक अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो पूरा संत समाज नहीं, पूरी भारत की जनता उसके साथ है, क्योंकि भारत एक ऐसा पूरी दुनिया में है जहाँ हिंदुओं की सबसे ज़्यादा वो है। जरूरत पे रोज़ बैठेंगे होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हमेशा करते हैं, हर मंचों पे बात होती है, सभी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सबके दिल में है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार किए गए रुद्रपुर के रहने वाले जग्गा से पुलिस की टीम ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि जेल से परोल पर आए जग्गा और उसके साथी को दिल्ली पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार किया था और इसके बाद रुद्रपुर पुलिस ने दिल्ली पहुंचकर आरोपी जग्गा से 8 घंटे तक पूछताछ की है। इसमें पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। आरोपी जग्गा से पूछताछ में उत्तराखंड से संबंधित कई अहम इनपुट्स भी मिले हैं। हमें काफ़ी सवालों के जवाब मिल चुका है। हमें जो है 2-3 बिंदुओं पे काम करना था कि उत्तराखंड में इसका साथी कौन था और उत्तराखंड में जो साथियों के अलावा फाइनेंशियर कौन था, क्या गतिविधियां यहाँ पे उत्तराखंड में करता था या क्या क्या चीज़ें वो आगे करने वाला था। तो काफ़ी चीज़ों की हमको जानकारी मिल चुकी है और कुछ चीज़ों पे हमें आगे का काम करना है, जिस पे हम काम करेंगे। इधर श्रीनगर में करोड़ों की ठगी करने वाले जयंती ट्रेडर्स के मालिक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर लोगों के साथ 3 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया था। इसके बाद ये ठग लोगों को चकमा देकर वहां से फरार हो गया था। जयंती ट्रेडर्स के मालिक अरुण राज चलैया के फरार होने के बाद से लोग अपनी मेहनत की कमाई वापस दिलाने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे थे और उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली श्रीनगर में स्थानीय व्यापारियों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने यह बात उजागर की थी कि एक अरुण राज चलैया नाम का व्यक्ति था, जिसके द्वारा उन्हें घरेलू सामान, अलमीरा वगैरह बेचने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की थी और इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की तलाश में उसकी गिरफ्तारी हेतु हमारी टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। गैरसैंण में आगामी विधानसभा बजट सत्र को लेकर संशय की स्थिति है। दरअसल जोशीमठ आपदा की वजह से वहां बजट सत्र को
कर पाने में परेशानी हो सकती है। जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों को गैरसैंण हॉस्टल में शिफ्ट करने की तैयारी भी हो रही है। देखिए अभी ये विचार चल रहा है, अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग आज जनवरी का एंड है और अभी हमारे पास मार्च तक का समय बाकी है, तो उम्मीद कर रहे हैं यदि ये जो निर्णय है इस पर अभी क्या मोहर लगती है, और उसके बाद हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च में जब हमारा बजट आएगा, जैसे मैंने सदन में भी कहा था कि हम लोग इस बार का विधानसभा सत्र जो बजट सत्र भी होगा वो गैरसैंण में हम करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेके गंभीर है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सारे पहलों पे अभी कोई भी कुछ कहना जल्दबाजी है। इधर रुद्रप्रयाग में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीण खतरनाक रास्ते से होकर सफर कर रहे हैं और इससे हर पल हादसे की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। रुद्रप्रयाग के ये ग्रामीण आवाजाही के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इन ग्रामीणों को खतरे से खेलने का शौक नहीं, बल्कि इनके सामने आवाजाही की समस्या है। ये रास्ता इतना खतरनाक है कि अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो जान बच पाना मुमकिन ही नहीं। तस्वीरें ग्राम पंचायत त्यूखर के ग्रामीण इलाके की है। गांव तक पक्की सड़क नहीं है, जिस वजह से ग्रामीण पथरीली पगडंडियों से आवाजाही करते हैं। गांव वालों का कहना है कि पैदल मार्ग का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था, जिसकी मरम्मत नहीं हो पाई। ऐसे में यहाँ के लोग जान जोखिम में डालकर हर दिन ऐसे ही सफर करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के सामने लाचारी ऐसी थी कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पीठ पर लादकर उन्हें इस तरह से भेज रहे हैं। स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से हर दिन आते जाते हैं। कब टूट रही हो? 3 महीने हुए। गांव में 65 परिवार रहते हैं। इसके साथ ही इस इलाके से कई और दूसरे गांव के लोगों का भी आना जाना होता है। ग्रामीणों के सामने ये मुश्किल बड़ी है, उनकी जान पर बना चुकी है, मगर प्रशासन सुध नहीं दे रहा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। रुड़की पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा और इसमें पुलिस ने मौके से नशीली चीजें बरामद की हैं। युवक सहारनपुर के रामपुर मनिहारन से इन्हें खरीद कर लाया था और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये देखिए आप गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें। और पौड़ी में अंकिता भंडारी का परिवार अभी भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। दरअसल आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट होने जा रहा है। अंकिता भंडारी के परिजन मांग कर रहे हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट उनके भरोसेमंद प्रतिनिधि की देखरेख में हो, जिससे उनके मन में कोई संशय न रहे। जितेंद्र रावत की नियुक्ति कर दी, हमें क्यों नहीं पूछा उन्होंने? पूछना तो चाहिए था एक बार। और जो ये कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट में भी मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे हमारा कोई आदमी रहे, जैसे कि कोई हमारा अपना वकील या हमारा अपना आदमी, जैसे कि जिस पे हमें भरोसा हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।